हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर पर। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हों, जैसा कि एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, सीटेट, यूपीएससी, टेट, एनडीए, बैंकिंग, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे जीके सेक्शन में नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, और एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। और जो भी आपके सिंबल से लेके डाउट्स होंगे इंडिया के, तो वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 1 पे है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है, यानी भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करें अशोक स्तंभ की बात करें तो इसमें 4 सिरों की आकृति है। इसके ठीक नीचे धर्म चक्र बना हुआ है, दाईं तरफ बैल और बाईं तरफ घोड़ा है। और इसके ठीक नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सदैव सत्य की ही जीत होती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो आता है नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन लोटस, यानी कमल का फूल, भारतीय कमल का फूल भारत का नेशनल फ्लावर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है नेशनल फ्लैग। सो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो ये तो सभी को जानते होंगे कि भारत का नेशनल फ्लैग क्या है, तो वो है तिरंगा। तो नेशनल फ्लैग, तिरंगा इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है भारत का? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैंगो इज़ अ करेक्ट आंसर, एंड मैंगो इज़ अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, चलिए इसके बाद देखते हैं नेशनल रिवर। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गंगा और यमुना में, तो आज आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो नेशनल रिवर है इंडिया की वो है गंगा। सो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया वो है गंगा। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है नेशनल एनिमल। तो हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इज़ द करेक्ट आंसर, एंड बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनल ट्री। ये तो 100% सच है कि नेशनल ट्री कई लोगों को नहीं पता। नेशनल ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भारत का नेशनल ट्री क्या है और भारत का नेशनल या राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़। तो बनियन ट्री इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वो आता है आपका नेशनल बर्ड। ये तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेशनल बर्ड, पीकॉक इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है नेशनल करेंसी। तो नेशनल करेंसी क्या है भारत की? वो है इंडियन रुपी, मतलब भारतीय पैसा। इंडियन रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले नंबर पे आता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो कि ये CHSL और CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कई बार नेशनल एनिमल पता होता है बट नेशनल एक्वेटिक एनिमल नहीं पता होता। तो इसका करेक्ट आंसर है गैंजेस रिवर डॉल्फिन। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की गैंजेस रिवर डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, भारत का नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन इज़ अ करेक्ट आंसर। जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है, जो कि लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात की जाए तो 3 देशों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित है। पहले नंबर पर भारत का राष्ट्रीय गान, जो संपूर्ण रूप से इन्होंने ही लिखा है। सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और तीसरे नंबर पे कहा जाता है कि श्रीलंका के राष्ट्रीय गान की कुछ पंक्तियाँ इनकी कविता के माध्यम से उठाई गई हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो ये गीत बंकिम चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1876 में लिखा गया। वंदे मातरम इसके बोल थे। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। पहली बार ये गीत 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस गीत को आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल भी किया गया था।
ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। ओथ ऑफ एलिगेंस। भारत का जो ओथ ऑफ एलिगेंस है वो क्या है? करेक्ट आंसर है नेशनल प्लेज। ठीक है, आवर नेशनल प्लेज क्या है? सो नेशनल प्लेज क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री। सो इस तरीके से जो प्रतिज्ञा ली जाती थी, नेशनल प्लेज जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, तो वो ओथ ऑफ एलिगेंस के अंतर्गत आता है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे आपके डाउट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है नेशनल माइक्रोब। भारत के नेशनल माइक्रोब क्या है? तो वो लैक्टोबेसियस को हम भारत के नेशनल माइक्रोब कहते हैं। लैक्टोबेसियस इज़ अ नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो यही इंडिया की नेशनल सिंबल्स है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।